नमस्कार मित्रों, आज स्वरचित लघु कथा की श्रृंखला में मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ प्रायश्चित। यह मेरी लघु कथा का शीर्षक है और इस कथा के माध्यम से वर्तमान समय में जो इंटरनेट की व्यस्तता बढ़ गई है उस पर मैं अपने विचारों पर प्रकाश डाल रही हूँ। सुनिए। सुबह देखा माँ घर पर नहीं है, शायद आज मॉर्निंग वॉक पर गई हो। घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ रही थी। 9 बज गया। इतने समय तक तो रोज माँ की पूजा हो जाती है। वर्षों से चला आ रहा यह क्रम आज कैसे टूटा? अब तो मन में चिंता होने लगी। तभी प्रीति ने मुझसे आकर पूछा, मम्मी कहाँ है? मैंने कुछ सकुचाती सी नज़रों से अपनी पत्नी को देखते हुए कहा, कल तुम्हारा और मम्मी का कहीं कुछ खटपट तो नहीं हुई ना? अरे खटपट सास बहू के बीच में नहीं होगी तो किसके बीच में होगी? हंसते हुए प्रीति ने कहा, नहीं, पर ऐसी खटपट नहीं हुई कि मम्मी कहीं चली जाए। अब तो मेरी बेचैनी बढ़ गई। सुबह को 11 बज गया था। रविवार का दिन था, इसलिए मुझे ऑफिस नहीं जाना था, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता परेशानी कर रही थी। आखिर मम्मी बिना बताए किस तरह? कई प्रश्न दिमाग में आ जा रहे थे। मोबाइल हाथ में ले सोचने लगा, सबसे पहले किसको फ़ोन लगाऊं? अब तो प्रीति ने भी आकर मुझे झकझोर दिया, कैसे बैठे हो तुम? अभी तक मम्मी घर नहीं आई? रिंकी और मिंकू भी पूछने लगे, पापा दादी कहाँ गई है? लग रहा था मैं कटघरे पर खड़ा हूँ। प्रश्न यह आ रहा था, जिसको फ़ोन करके पूछूंगा वही बोलेगा, क्या तुमको पता नहीं कि मम्मी कहाँ चली गई? सच में कभी उनको समय ही नहीं दे पाता। उनसे 2 बातें कर लूँ, पूछ लूँ। ऑफिस जाता हूँ और मोबाइल हाथ में लेकर बैठ जाता हूँ। हाँ, सच है, प्रीति से भी कहाँ बात करता हूँ। बच्चों की बातें भी अनसुना करता हूँ। विदेश में रहने वाली मौसी की खोज खबर ले लेता हूँ, लेकिन मम्मी और मेरे आँखों में से आंसू निकलने लगे। हिम्मत करके बगल वाली चाची के घर जा पहुँचा। देखा तो चाची की बहू मुझे यूँ अचानक देखकर पूछने लगी, क्या हो गया भैया, आपको आज इंटरनेट से फुर्सत मिल गई? आंटी को तो बड़ी शिकायत है, राजन बात ही नहीं करता है। मैं समझ गया, मम्मी मेरी यहाँ शिकायत सबसे करती हैं। हाँ, वो कह के मैं हकला गया। कोई बात नहीं देवर जी, आजकल सबका यही हाल है। मेरी पूछने की किसी से हिम्मत ही नहीं हो रही थी। करीब 2 बजे दोपहर को मम्मी ऑटो से उतरती हुई दिखी। मैंने अपने भीतर जो खुशी महसूस की वह मैं बता नहीं सकता। कहाँ चली गई थी आप? बताकर क्यों नहीं गई? बता भी रही थी और बताकर गई भी थी, मतलब? अरे तुम्हें और बहू को आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक से फुर्सत मिले तब तो तुम लोग मेरी बात सुनो। कभी सोचते हो कि मुझे कुछ कहना है? मैं भी अपना मन बहलाने अब ऐसे ही जाया करूँगी। और मैंने उसी पल अपने और प्रीति के मोबाइल से इंटरनेट हटा दिया। बस कंप्यूटर में इंटरनेट रहेगा जो आपको यहाँ वहाँ की जानकारी देगा। यही मेरा प्रायश्चित है और माँ को उपेक्षित करने का। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज की जो परिस्थितियाँ हैं वह बुजुर्ग लोगों के लिए ज़्यादा कठिन होती जा रही हैं। यंग एज के बच्चे पूरी समय इंटरनेट में अपने आप को लगा कर रखते हैं और उस समय वे लोग अपना समय कैसे व्यतीत करें इस बात पर ध्यान भी नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।